नमस्कार जी और समाजिक जिला समन्वयक रसिक जी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न विकास खंडों से आए हुए और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधिकर्ता। मेरा परिचय बता दिया गया। मैं परियोजना निदेशक हूँ। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब से अधिनियम प्रभावी हुआ, जब से मनरेगा के कार्य शुरुआत और विस्तार यह इतने इसमें निरंतर प्रयोग होते गए हैं कि योजना जो 2007 में थी 2022 में बहुत परिवर्तन हो चुका है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय पूर्व ग्राम विकास मंत्री जी के क्षेत्र में दूसरा विकास खंड से हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था। 2007 में जॉब कार्ड निर्गत जब हो रहा था तो पूरा बड़ा कौतूहल था, आशंका की, भय था। ग्राम प्रधान पुरानी परिपाटी में काम करने का अभ्यस्त थे। कार्य संस्कृति में मनरेगा ही वह पहला कार्यक्रम है जिसने सभी योजनाओं के ऑनलाइन करने का श्री गणेश किया। इस योजना के पहले ऑनलाइन शब्द विदेशी था कि हाँ ऑनलाइन क्या होता है। आज तो हर चीज ऑनलाइन, कोई कार्यक्रम बचा नहीं है। यह एक तरह से आप समझिए कि जो हमारे वो पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का एक्सप्रेस वे समझिए, इसने वो रास्ता दिखाया कि सारे और प्रखंडीय अन्य योजनाएं सब इससे जुड़ती गई। कन्वर्जेंस की संकल्पना जो बाद में की गई वो भी मनरेगा मुख्य धारा थी, उसमें छोटी छोटी धाराएं मिलती चली गई। योजना के स्वरूप चूंकि आप सत्र समाप्त है, बहुत लंबा इस पर आप सुनने के मूड में है और मैं कहने का तो कह सकता हूँ, लेकिन बहुत जो शुरुआती दौर से अभी तक का जो तकनीकी हस्तक्षेप हुआ है, आप में से जो लोग जो मोबाइल, पहले ये सब चीजें मोबाइल पर नहीं उपलब्ध थी। एंड्रॉइड जब आया उसके बाद की क्रांति में सारे जो काम हम लोग लैपटॉप का बैग टांग के घूमते थे, सीएम लेके पूर्व मंत्री जी मजाक करते थे ये लोहा लंगड़ लेके कहाँ घूम रहे हो, उस दौर से आज आपके मुट्ठी में आ गया। जो काम हम सिस्टम पर करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस क्रांतिकारी बदलाव में जैसे मनरेगा का जो शुरू का वो था वेबसाइट पर जो दिया गया था, उसमें जैसे हमारी ये स्टेप जो है कि ग्राम सभा उसका पेज अलग, कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक का पेज अलग, डीपीसी का जिले का पेज अलग, स्टेट का पेज अलग और केंद्र का जो है पेज अलग। तो हर स्टेज पर जब आप खोलते थे एक सामान्य जैसे आज पेज खुलता, होम पेज खुलता है, उससे वहां से हम स्टेट सेलेक्ट करते थे, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते थे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से गांव पंचायत। ये व्यवस्था पुरानी अभी भी है, लेकिन क्योंकि इतना उस पर कंजेशन हो गया, इतनी चीजें हैं कि आप उसमें ढूंढने में भटकने लगेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। शॉर्टकट जैसे डेस्कटॉप पर होता है, भीतर की फाइलें कहाँ रखे उसका डेस्कटॉप क्रिएट कर दीजिए, तो उससे लिंक खोले फटाफट वहां चले गए, तो लिंक पकड़ के सूत्र पकड़ के जाते रहिए। और यह जो पेज था जब मैं उस काम करता था तो होम पेज पर हमारे कार्यक्रम अधिकारी को मॉनिटर करने के लिए पूरे चीजें थी। और जो आपका गांव का पेज है, गांव के पेज में पूरा जो वहाँ का सचिव है उसको देखने के लिए सारी चीजें थी। जो आप हार्ड कॉपी बना रहे हैं और जो सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं, उस पर हार्ड कॉपी की ही नकल सॉफ्ट कॉपी पर जा रही, वो व्यवस्था अभी भी है। अब धीरे धीरे हार्ड कॉपी वाला कुछ तो चलेगा ही चलेगा, मूल दस्तावेज तो रखेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसको भी सिस्टम एब्जॉर्व करता जा रहा है कि अब हम हार्ड कॉपी प्रयोग ही न करें। उदाहरण के लिए जैसे जॉब कार्ड ऑनलाइन आप निर्गत करते हैं और वो हार्ड कॉपी जॉब कार्ड उसे दिया जाता है, उस पर मैनुअली सब एंट्री होती है। आपके 7 रजिस्टर गांव सभा में बनते हैं, उन 7 रजिस्टरों की उसकी 7 कॉपी वो सिस्टम जनरेट करता है। तो कई जगह पर ये करते हैं, उल्टी गंगा बह गई है कि वहाँ आपको हार्ड कॉपी का रजिस्टर नहीं, रजिस्टर नए प्रारूप पर ले लिया और वही जो सिस्टम का जनरेट है उसी कॉपी ले आके चर्चा कर दिया। तो जो काम पहले हम लोग साथ में किए कि रजिस्टर बनाओ, इलाहाबाद सीडीओ साहब, कमिश्नर इलाहाबाद मंडल, तब तक उस समय प्रयागराज पर उन्होंने भेजा कि प्रतापगढ़ से जाइए आप लोग रिकॉर्ड कीपिंग सीख के आइए। तो 2 टीमें हुई, एक टीम चली गई सांगीपुर, एक टीम चली आई पट्टी।
तो सीडीओ साहब के साथ जो टीम आई थी जमुना के खंड विकास अधिकारी वो हमारे पट्टी ब्लॉक में आए, और जो गंगा पार वाले थे वो पीडी और डीडीओ इनके नेतृत्व में सांगीपुर चले गए। तो हमारे पास सीडीओ साहब आए, तो उस समय मैं अपने ऑफिस में अपना लैपटॉप खोल के देख रहा था कि एमपी कहाँ सब ऑनलाइन होता जा रहा। उन्होंने कहा क्या आपको सरकार ने सिस्टम दिया? हम कहा नहीं, मैं अपने आप स्वतः देख रहा हूँ। क्या अच्छा बताइए क्या हम सिखाएंगे? तो हमने कहा सर हम क्या सिखा सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग हम लोग बहुत बढ़िया करते थे, जिसकी तारीफ कमिश्नर साहब ने किया। उस समय रिकॉर्ड का ये माने होता था। आज जो दुर्गत देख रहे हैं पूरा टोटल परिदृश्य ही बदल गया है और रिकॉर्ड की बहुत आवश्यकता नहीं महसूस करते, क्योंकि सिस्टम तो रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। वो सिविल रजिस्टर जो थे उसमें रोजगार गारंटी का पहला एक रजिस्टर जो होना चाहिए, वो आपका जॉब कार्ड का जो डिमांड करते हैं कि हमें जॉब कार्ड चाहिए, उनका आवेदन रजिस्टर जॉब कार्ड आवेदन का, और उसके बाद जब उसका वेरिफिकेशन करके ग्राम रोजगार सेवक या सेक्रेटरी वेरीफाई कर ले, जॉब कार्ड कोई भी व्यक्ति मांग सकता है जो ये मजदूरी रोजगार का इच्छुक है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कोई भी वयस्क नागरिक इसका हकदार है और वह उस गांव का निवासी है। ये दो चीजें मैंडेटरी है। कोई चला जाए कहीं का स्थायी निवासी नहीं, क्योंकि योजना पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो मूल ये था कि उसकी जांच कर देख लीजिए कि इस गांव का रहने वाला है कि नहीं है, ये चेक हो गया। और आजकल तो हर चीज में आधार लिंक हो रहा है, खाता है, ये सारे सब लिंक हो रहा है, सब ऑनलाइन। उस समय केवल ये सब बातें नहीं थी। उस समय मैनुअल मास्टर रोल जारी होता था, भरा जाता था हाजिरी, और मजदूरी मैनुअली पेमेंट होती थी खाते से निकाल के। तो अब जो है प्रक्रिया आपकी वो सब बदल गई। ये शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर तो ये होना ही चाहिए कि किसने अगर किसी ने आवेदन मांगा ही नहीं तो आप उसको जॉब कार्ड किस बिना पे दे दिए, जॉब कार्ड उस पर ऑनलाइन इशू करेगा, वो सारा नंबर वो उसके जॉब कार्ड में भर करके उसके संबंधित जॉब कार्ड धारक को सौंप दे। तो जॉब कार्ड रजिस्टर में किसी गांव पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड धारक है, उसमें जॉब कार्ड धारक का फोटो, उसका पूरा परिवार के कौन कौन लोग हैं, नियमता एक परिवार को एक जॉब कार्ड होना चाहिए। जब इसमें भूल लगने लगे तो परिवार को बाइफरकेट कर दिए, क्योंकि सरकार ने 100 दिन की सीलिंग लगा रखी थी। अब कहीं लेबर नहीं मिल रहे हैं तो एक अगर मान लीजिए पत्नी, उनके 2 बेटे हैं, बहू हैं, वो भी जॉब कार्ड लेना काम करना चाहते हैं, तो 25 दिन उनका काम तो खत्म हो जाए। 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बीच में छोटी गांव पंचायत, तो बड़ी में तो कोई समस्या नहीं, बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने इसको बाइफरकेट करके बहुओं को अलग कर दिया, उसको सास ससुर को अलग कर दिया, और जो बेईमानी की नीयत से आगे बढ़े उन्होंने तो पत्नी को भी अलग कर दिया। तो जब सड़ाल शुरू होती, लेकिन तब समय नहीं था। आज की स्थिति चूंकि मैं काफी इधर 3-4 साल 5 साल से मैं परियोजना निदेशक हूँ, लेकिन गांव में जाता हूँ, मौका मिलता है तो देखता हूँ तो हो क्या रहा है। तो वो दौर तो ये था कि हाँ ये पारदर्शी तरीके से चला जाए। फिर अभी भी आपको चेक करना हो जहाँ जाते हैं, पहला कि उसने जॉब कार्ड कब मांगा और आपने कब इशू किया, तो उसमें डिमांड भरी जाती है और इशू की डेट होती है, दोनों डेट। कई बार रहता था कि आपने जॉब कार्ड मांगा, आपने क्यों नहीं दिया। ऑनलाइन देखकर ये मॉनिटर होता था कितने आवेदन पड़े हैं, जिसका हम लोग उसके लिए अलर्ट रहते थे। हमारे स्कूल देखते थे कि अगर हमने उस पर भर दिया इसका डिमांड डेट, तो करते क्या थे कि सब इकट्ठा रखे रहो, जिस दिन में डिमांड आई और इशू दोनों एक ही डेट डाल करके ये अंतर न हो, तो मांगा हमने तुरंत दे दिया। ये सब होता था। चलिए उसका एक ही उसका उद्देश्य था कि जो जॉब कार्ड मांगे समय से आप उसे दे दें, दबाव का ये उद्देश्य था। तो ये 2 तो आपके मौलिक रजिस्टर हो गए। अब जॉब कार्ड हो गया तो फिर आगे उसे जो बढ़ना है, उसे काम के लिए काम आवेदन का, उसने काम मांगा तो किसी पत्रिका में उसका तो कि कब काम मांगा है, और उसके काम की रिसीविंग, उस समय बड़ा दबाव था कि रिसीविंग लीजिए आप, अभी प्रक्रिया तो वही है। फिर इसको जब आपने कार्य आवंटन किया, उसकी कार्य योजना है, कहाँ पर काम देंगे, काम दे दिए तो मजदूरी का उसका टाइमली भुगतान, वो तो सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब चेकिंग होती है। और उसको वहाँ पर जो उनका वर्क रजिस्टर है उसमें रोजगार रजिस्टर,
जहाँ पर वो दर्ज करता है कि एक व्यक्ति जो है किस किस काम पर कितने कितने दिन कार्य किया है। मान लीजिए एक आदमी अपने 100 दिन के काम 5 कार्यों पर जाकर पूरा किया, तो उस रजिस्टर में उसका 5 काम दर्ज होना चाहिए, किस डेट से किस डेट तक इन्होंने काम किया है। ये हो गया। अब ये रजिस्टर आपको वो जो वहाँ का कर्मचारी है अपनी लापरवाही से, कार्य की अधिकता से, जो भी हो वो अपडेट आपको नहीं मिलेगा। ये आपको चेक करना चाहिए, जॉब कार्ड रजिस्टर चेक करना चाहिए, कार का मांग कार्ड देखना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसमें वो भरा कि नहीं भरा कि उसके हर कार का उस रजिस्टर को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को कितना काम दिया, 50 दिन दिया, 59 दिन दिया, 99 दिन दिया, 100 दिन दिया, और किन किन कार्यों पर कितने दिनों काम किया, वो टोटल होता है। ये अब ऑनलाइन भी आप निकाल लेते हैं, जहाँ से बता देता है कि किसी का आप जॉब कार्ड नंबर एंट्री करिए तो 2008 से आज तक कब कब किस वर्ष में किस किस कार्य पर काम किया, ये आप पलक झपकाते। उस समय नहीं जानते थे तो रजिस्टर से पकड़ा जाता था, लेकिन आज तो आप तुरंत केवल जॉब कार्ड नंबर डालिए, नाम डालिए या केवल नाम डालिए, सर्च करेंगे तो आपको सबका मिल जाएगा। हम लोग तुरंत खड़े खड़े साइट देख लेते हैं कि ये हो गया है मैनुअली। अब वो है तमाशा तो ये है कि जब जाते हैं तो अगर मांगा तो वो वही प्रिंट लेके देता है, मैनुअली वो न करे। तो ये 3-4 चीजें मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब ये समापन सत्र है। आप जो 7 रजिस्टर है, 7 रजिस्टर को आप चेक कर लीजिए, और जो बात आपके हार्ड कॉपी में है और जो बात ऑनलाइन है, दोनों मैच कर रही कि नहीं, ये एक साफ ये अभिलेखी जांच की बात है। और फिर जो है आप वहाँ लोगों को अवेयर करिए। ऑडिट हमारा रेगुलर ऑडिट होता है, आप उसमें सीधे पनिश होते हैं। आप जो देते हैं, आपका उद्देश्य ये है कि आप वहाँ की कमियों को दूर कराएं। कार्य के दबाव में, लापरवाही से, बदमाशी से, जैसे भी वहाँ कमी पाई जा रही है, आपके जाने के बाद आपकी कमियों को जो उजागर करेंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर वहाँ पर गड़बड़ी की गई है, आर्थिक गड़बड़ी की गई है, तो वो भी किया जाएगा। तो मूलतः जो सोशल ऑडिट का उद्देश्य है, एक सामाजिक दबाव बनाना। जो विभागीय रेगुलर ऑडिट होता है उस पर तो अनुपालन भेजना पड़ता है, कार्रवाई होती है। सोशल ऑडिट से आप उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। नाना प्रकार के काम है वो कार्य कराए जा सकते हैं, इसको आप प्रचारित करेंगे और पाई गई अभिलेखी कमियों को दूर कराएं। जो आप लिखेंगे वो करना। ये 3 उद्देश्य है हमारे समझ से। समय की मर्यादा ध्यान होगी। आज ये बात अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको बहुत